Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan, जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। यानी आज हम अपने क्लास 5 की इंग्लिश फर्स्ट की बुक का लेसन सेकंड पढ़ेंगे एवं समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले कालांश में इस चैप्टर को शुरू किया था, इसकी ग्लोसरी को पढ़ा एवं समझा था। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। लेट्स लर्न प्राणायाम, यानी आइए प्राणायाम सीखें। यानी हमने पिछले कालांश में हमने प्राणायाम के बारे में जाना था और अलग अलग तरह के पोजेज, अलग अलग तरह के योगासन के बारे में जाना था। और इसमें हमें सबसे पहले जो 4 तरह के योगासन दिए हुए थे उनके बारे में हमने जाना, उनके नामों के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं ना। और अभी हाल ही में हमने 21 जून को योग दिवस मनाया ही है। आज हम इसी लेसन सेकंड के पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे, यानी सेकंड पार्ट है हमारा। आज कालांश है, हमारा 5वां कालांश चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए प्राणायाम सीखें। हमने इन तीनों क्वेश्चन के जवाब भी दिए थे। कैन यू नेम दिस योगासन्स, आप इन योगासन्स के नाम जानते हैं। और हमने बताया था चक्रासन, ऊर्ध्वमुखासन, है ना। ऐसे ही आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स, है ना। यानी चलिए हम प्राणायाम तथा इनके फ़ायदों के बारे में पता करते हैं, जानते हैं कि भाई प्राणायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है प्राणायाम का, लेकिन फ़ायदे क्या क्या होते हैं ये हमें नहीं पता है, मतलब सबको नहीं पता है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन दो नाम हैं, जैसे हमारे कक्षा में भैयाओं के नाम होते हैं ना, वैसे ही शिवम और नितिन नाम है। और वे कौन सी कक्षा के हैं? 5th क्लास के। आप भी 5th क्लास में पढ़ते हो और शिवम नितिन भी 5th क्लास के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन क्या हुआ? वे जल्दी उठे। गॉट अप अर्ली यानी गॉट अप यानी उठना, अर्ली यानी जल्दी। तो एक दिन में क्या है? जल्दी उठे। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। यह कैसी सुबह थी? कैसी सुबह थी? सुहावनी सुबह थी। प्लेजेंट यानी सुहावना। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दे वेंट यानी वे गए, टू अ पार्क, एक पार्क के लिए, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह सुबह जो टहलना होता है ना, सैर, सुबह की जो सैर होती है उसे मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। तो वे सुबह की सैर के लिए एक पार्क में गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने देखा, दे सॉ यानी उन्होंने देखा, मैनी यानी कई, पीपल यानी लोग, इन द पार्क यानी कई लोग उस पार्क में हैं। अब उन्होंने देखा और सोचा। उससे पहले हम पढ़ते हैं। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उन्होंने क्या देखा? कुछ लोग क्या कर रहे थे? जो पार्क के चारों तरफ मार्ग है उस पर दौड़ रहे थे, यानी ट्रैक था। ट्रैक यानी मैंने बताया ना, जो दौड़ने का रास्ता होता है, मार्ग होता है, उसे कहते हैं। तो उस मार्ग पर वे पार्क के चारों ओर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। पार्क होता है ना, बहुत सारा बड़ा होता है, उसमें कुछ लोग खेलते हैं, कुछ मॉर्निंग, कुछ इधर उधर वॉक करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। एक मिनट, नेक्स्ट है इन द मिडल ऑफ द पार्क, यानी पार्क के बीचों बीच सम पीपल वर सिटिंग
एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। पार्क के बीचों बीच कुछ लोग जो थे बैठे हुए थे और भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बना रहे थे, भिन्न भिन्न प्रकार के पोज दे रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे, है ना। पोज यानी क्या होता है? मुद्रा। शिवम वंडर्ड दैट व्हाट दे वर डूइंग। शिवम को क्या हुई? उत्सुकता हुई जानने की कि वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। जिज्ञासावश दोनों मित्र उनके पास गए। क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासावश, है ना, उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि वे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वे जाने। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स। वहाँ पर क्या थे? एक योगा टीचर थे, अध्यापक थे, योग कराने वाले आचार्य थे, और वे क्या दे रहे थे? इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, यानी सभी को क्या कर रहे थे? निर्देश दे रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न प्राणायाम टुडेज योगा क्लास, है ना। यानी उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की योग कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं। लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो हम प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? Somebody asked. What is प्राणायाम? Somebody asked. प्राणायाम क्या है ना, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया। वहाँ जो इतने सारे व्यक्ति थे उनमें से किसी एक व्यक्ति ने पूछा प्राणायाम क्या है। तो अब योगा टीचर क्या बताते हैं, हम देखते हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। क्या है? प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है। कंट्रोल यानी नियंत्रण, किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। एक्सटेंशन यानी विस्तारित करना, है ना, वर्णन करना। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रेड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसका अभ्यास करने से हम हमारी श्वसन दर घटा सकते हैं। जो हमारी सांस की गति होती है ना, तेज तेज हो जाती है, उसे हम धीमी धीमी कर सकते हैं, है ना। reduced breathing rate breathing rate has a lot of benefits. It slows down heart rate, reduces blood pressure and relaxes body and mind. क्या हुआ इसका मतलब? जो ये हृदय की गति को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं हम इससे, और क्या कर सकते हैं, ये क्या है, श्वसन दर घटने जाने के अनेक फायदे। ये हृदय गति को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, तथा शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित करता है। यानी हमारा जो बॉडी और माइंड है वो रिलैक्स रहता है, आराम से रहता है। ओके। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी प्राणायाम हमारे जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस टाइम इज एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी फर्स्ट, क्वेश्चन ए। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए देख लेते हैं। पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। जो प्राणायाम की आपको मुद्राएं दिख रही है उन्हें एक सही दिशा में करना है, यानी उन्हें सही व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्राणायाम की कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो नहीं होगा ना सबसे पहले हम इस नाक से सांस छोड़ रहे हैं, इस नाक से सांस ले रहे हैं, नहीं। सबसे पहले हम किस मुद्रा में बैठेंगे?
यस, ध्यान योग की मुद्रा में, है ना, पद्मासन में। यस, तो हमारी फर्स्ट जो है पोज होगा हमारा, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी, जो पहली स्थिति होगी वह ये होगी। सेकंड में हमारी स्थिति आएगी, हमारी सेकंड स्टेज होगी यस ये वाली। फर्स्ट है ये, सेकंड एंड थर्ड स्टेज में हम रखेंगे इसे, एक साइड से सांस लेना और दूसरी साइड से सांस को छोड़ना। और फोर्थ साइज होगी हमारी ये, वापस वही पुनः स्थिति इस टाइप से करना। और 5 नंबर ये। तो हम इसे अपनी क्लास वर्क में कॉपी में ये काम कर सकते हैं, इस प्रकार के पॉजेज बना सकते हैं और उन्हें सही स्थिति में रख सकते हैं, उनकी सही स्टेज में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन बी। इसमें भी यही है, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। जो पिक्चर्स हैं, नीचे दिए गए चित्र हैं, उन्हें उनके नामों से मिलान करना है। यानी कौन सी स्थिति कुंभक है, कौन सी रेचक है और कौन सी पूरक है। ओके, इसमें हमारी जो ये फर्स्ट है कुंभक है, वह होगी हमारी आकृति ये है हमारा पोज कुंभक। और पूरक है सेकंड नंबर पोज और रेचक है फर्स्ट नंबर। ओके, इट्स योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके।